नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल वीके डिजिटल पर। मैं हूं कृष्णा और दोस्तों अभी हमारे पास है ये TP लिंक का ये राउटर और TLWR820N। बिल्कुल ही TP लिंक की तरफ से सबसे सस्ता और सबसे छोटा राउटर आता है और ये 2.4 GHz को सपोर्ट करता है। इसके बारे में अगर डिटेल्स में आपको जानना है तो आप हमारे चैनल पर विजिट कर सकते हैं और इसे डिटेल्स में देख सकते हैं क्या क्या फैसिलिटीज मिलते हैं। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप इस राउटर में पेरेंटल कंट्रोल किस तरह से लगा सकते हैं, यानी अगर आप घर में या फिर ऑफिस में भी इस्तेमाल करते हैं इवन तब भी आप इसका पेरेंटल कंट्रोल का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं किसी एक पर्टिकुलर डिवाइस या फिर किसी आदमी को कोई स्पेसिफिक वेबसाइट अगर आपका नहीं विजिट करा जाए या फिर कोई स्पेसिफिक वेबसाइट ही विजिट करे और वो आप इसमें लगा सकते हैं। यानी कि अगर आप चाहते हैं कि भैया फेसबुक नहीं चलाना चाहिए, इंस्टाग्राम वगैरह नहीं चलाना चाहिए, आपके काम का जो वेबसाइट है उसको अलाउड करिए, बाकी को हटा देना है। एक सर्टेन टाइम भी दे सकते हैं कि हाँ कोई आदमी कितना टाइम करने वाला है, कोई आदमी कितना से कितना देर तक एक ड्यूरेशन भी दे सकते हैं और एक टाइम भी, यानी कि आप दे सकते हैं कि 2 घंटा दिन भर में काम करेगा, लेकिन आप ये भी लिमिट कर सकते हैं ये पूरा टाइमिंग 7 बजे सुबह से लेकर या फिर 9 बजे से लेकर 4 बजे के बीच होना चाहिए। तो ये किस तरह से आप इसे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं या किस तरह से आप इसे सेटअप कर सकते हैं इसके बारे में भी बताने वाले हैं। तो इसके लिए हमें जरूरत पड़ेगा जो एक्सेस करना है, यानी कि इसका जो एडमिन पैनल, कंट्रोल पैनल जिसे कहिए, उसमें एक्सेस करना पड़ेगा। उसके लिए आपको इसका यूजर नेम और पासवर्ड पता होना चाहिए। आपको जब सेटअप किया होगा तो उस टाइम पे आपको ये यूजर नेम और पासवर्ड बनाया होगा तो वो पता होगा। अदरवाइज अगर आप फर्स्ट टाइम ले रहे हैं तो फिर आपको इसे कॉन्फ़िगर जिस टाइम करिएगा उसी टाइम आपको फर्स्ट टाइम पे ही पासवर्ड चेंज करने का ऑप्शन मिल जाता है, जिसके बाद आप इसे लॉग इन कर पाएंगे। किस तरह से कर सकते हैं, कनेक्ट करने के बाद आप इसे मैकबुक, लैपटॉप, विंडोज हो या फिर अपने मोबाइल डिवाइस से भी कंट्रोल कर सकते हैं या फिर कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। इस तरह से सेटअप कर सकते हैं। वायर्ड हो या फिर वायरलेस किसी भी माध्यम से आप इसे कनेक्ट करके कंट्रोल कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम अगर लैपटॉप में करें तो जरूरी नहीं कि आपको भी लैपटॉप से ही करना पड़ेगा, या मैकबुक से करें तो मैकबुक से ही करना पड़ेगा। आप मोबाइल से, इवन मोबाइल में तो आपको एप्लीकेशंस भी मिल जाएंगे तो वहाँ से भी आप कंट्रोल कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो ब्राउजर से भी कर सकते हैं। बट हम इसमें अभी वाइड का इस्तेमाल करने वाले हैं, इथरनेट केबल का इस्तेमाल करेंगे और मैकबुक में बताने वाले हैं। तो इसे देखने के लिए चलते हैं अपनी डिस्प्ले पर, जहाँ आपको बताएंगे किस तरह से आप इसे कंट्रोल कर सकते हैं या फिर किस तरह से इसे इनेबल कर सकते हैं। तो हम आ चुके हैं दोस्तों अपने मैकबुक के डिस्प्ले पर और इसे हम करने वाले हैं लॉगिन। लॉगिन करने के लिए आप कोई सा भी ब्राउजर का इस्तेमाल कर सकते हैं। हम इसमें क्रोम का इस्तेमाल करने वाले हैं। क्रोम में आ जाने के बाद आपको दोस्तों इसके वेबसाइट पर आ जाना है, यानी कि इसके IP एड्रेस पे आ जाना है, या फिर आप टिप लिंक वाईफाई या .net पर भी आ सकते हैं। तो हम यहाँ से इसके वेबसाइट पर आ सकते हैं जो कि IP एड्रेस के थ्रू आते हैं और 192.168.0.1 पर आ सकते हैं। यहाँ पर आपको पासवर्ड देना है जो आप सेटअप करे रहिएगा। पासवर्ड दे करके यहाँ से लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आपका ये पूरा पोर्टल ओपन हो जाता है। हमने इसे इंटरनेट से कनेक्ट नहीं किया हुआ राउटर को और डायरेक्ट वायर से हमने कनेक्ट किया हुआ है, और इसलिए यहाँ पर अभी इंटरनेट की जगह पे इस जगह पे आपको क्रॉस देखने को मिला। जब इसे हम WAN में अगर कनेक्ट करेंगे तो फिर यहाँ पर आपको इंटरनेट का भी एक्सेस इसे मिल जाएगा। फिर यहाँ पर दिखाने लगेगा कि ये इंटरनेट इनेबल्ड हो चुका है। जैसा कि अभी हमने इसे कनेक्ट कर दिया अब, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इंटरनेट एक्सेस आ चुका है और इसका जो IP एड्रेस डायनेमिक IP है वो भी यहाँ पर दिख रहा है और इंटरनेट IP यहाँ पर आपको दिखने को मिल पा रहा है। लेकिन इसे सेटअप करने के लिए आ जाना हमें एडवांस सेटिंग्स में। एडवांस में आ जाने का दोस्तों यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा लेफ्ट साइड में पेरेंटल कंट्रोल। इसमें आ जाने के बाद यहाँ पर मैंने एक प्रोफाइल क्रिएट किया हुआ है। आप भी यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। किस तरह से करना है तो एड न्यू पे आ जाना है। एड न्यू पे आ जाना है, यहाँ पे प्रोफाइल में नाम दे देना। आप कुछ भी नाम दे सकते हैं। चलिए मैं कोई भी नाम इंटर कर लेता हूँ और मैंने ये नाम ऐड कर लिया। अब यहाँ पे आपको ऐड कर देना है इसमें कौन सा डिवाइस मतलब जो आना है वो डिवाइस आप ऐड कर सकते हैं। इसमें आप कोई भी कर सकते हैं। चलिए यहाँ पर हालांकि ये डिवाइस मैंने एक डिवाइस ऑनर के नाम से इसे असाइन किया हुआ है, तो चलिए इसको मैं अभी कर लेता हूँ। चूँकि इसमें जो भी डिवाइस उस वक्त पे कनेक्टेड रहेंगे वो सारे के सारे यहाँ पर लिस्ट आ जाते हैं। तो यहाँ पर हम इसे ऐड कर लेते हैं। उसके बाद करते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर दोस्तों आपको कौन कौन सा कंटेंट इस आदमी को नहीं दिखाना चाहिए, यानी अभी जो आपने प्रोफाइल बनाया उसे जो जो कंटेंट मतलब जो भी चीज़ वो सर्च करेगा, अगर उसमें वो वर्ड आता है तो वो नहीं सर्च करेगा। फॉर एग्जांपल मैं अगर एग्जांपल से बताते हैं, जैसे कि अगर वो फेसबुक मैंने अगर ऐड किया, यानी फेसबुक अगर कोई भी चीज़ में सर्च होगा अगर उसे कीवर्ड में, तो वो वेबसाइट उसे एक्सेस नहीं मिलेगा, यानी फेसबुक नहीं चलाया जा सकता है। फिर यूट्यूब यानी कि वो नहीं चला सकेगा। ये वो लिस्ट आ रहे हैं दोस्तों जो वेबसाइट को चलाने के टाइम पे आपको मतलब अब ब्लॉक कर देना है, यानी कि ये नहीं चलने वाला। ब्लॉक ऑल वेबसाइट दैट कंटेंट्स स्पेसिफिक कीवर्ड्स, यानी कि वो सारे वेबसाइट जिसमें भी ये कीवर्ड्स आएंगे वो ब्लॉक किए जाएंगे। आप जितना कीवर्ड चाहेंगे वो दे सकते हैं, आप अपनी इच्छा अनुसार क्या क्या ब्लॉक करना चाहते हैं।
उसके बाद कर देना है नेक्स्ट में आ जाना है दोस्तों। यहाँ पर टाइम लिमिट आप लगा सकते हैं कि मंडे टू फ्राइडे यूज करेगा, कितना टाइम, 2 घंटा अगर यूज करना है तो 2 घंटा दीजिए, अगर जितना टाइम का आपको देना है तो उतना टाइम दे सकते हैं। अगर आप बिजनेस वाले हैं तो बिजनेस आवर के हिसाब से जितना टाइम काम करवाते हैं उतना दीजिए। अगर घर पे हैं, अगर बच्चे को देते हैं तो उसका जो भी ऑनलाइन चूंकि क्लास वगैरह होता है तो उसके हिसाब, या फिर कुछ एक्स्ट्रा देना है तो उसके हिसाब से आप अपना टाइमिंग कर सकते हैं। सैटरडे संडे का भी आप लगा सकते हैं। चलिए सैटरडे संडे 2 आवर लगा दिए। बेड टाइम यानी कि ये रात में इतना टाइम से टाइम राउटर कंप्लीटली बंद हो जाएगा, इतना टाइम पे इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। अगर आप बिजनेस में हैं तो जो आपका वर्किंग आवर के बाद जो भी टाइम आता है उसे आप इसमें ऐड कर सकते हैं। हालांकि ये गुड नाइट टाइम 10 बजे से लगा हुआ है और मॉर्निंग जो होगा वो 7 बजे, यानी कि 10 बजे से लेकर 7 बजे के बीच में इसका काम नहीं करने वाला है। अगर आप वीकेंड में भी लगाना चाहते हैं तो भी लगा सकते हैं, इसे चाहे तो ऑफ भी कर सकते हैं। हम फिलहाल ये सेटअप बता रहे हैं इसलिए ऑन ऑफ नहीं कर रहे हैं, और सेव कर दिया। अब ये हो चुका है कंप्लीटली कंप्लीट और ये कॉन्फ़िगर हो चुका है। इस तरह से आप इसे कर सकते हैं पेरेंटल कंट्रोल। दोस्तों अगर आप इसमें चाहते हैं कि कोई ऐसा वेबसाइट जो कि लिमिटेड हो कि सिर्फ वही वेबसाइट चले, ऐसा भी आप कर सकते हैं, बट इसमें हमने अभी बताया नहीं है और उसके बारे में भी आपको बताएंगे, जहाँ की आपको बता सकते हैं कि देखेंगे आगे कि किस तरह से आप उसे कुछ स्पेसिफिक वेबसाइट को ही एक्सेस दे सकते हैं। बट इस वीडियो में फिलहाल इतना कि पेरेंटल कंट्रोल से आप कौन सा वेबसाइट को नहीं एक्सेस कर पाएगा और कितना टाइम एक्सेस करेगा वो हमने बताया है, और अब आप इसे इस्तेमाल करने के लिए रेडी है। कोई भी जो यहाँ पर प्रोफाइल आप देखने को मिल रहा है, इसका जो भी एक्सेस मिला हुआ है और यहीं पर रहेगा। अगर आप चाहेंगे तो इस यहाँ से आप इंटरनेट का अगर एक्सेस किसी को पॉज करना चाहते हैं, यानी कि कंप्लीटली हमेशा के लिए पॉज हो जाएगा, तो यहाँ से भी पॉज कर सकते हैं, जैसा कि यहाँ पर पॉज किया हुआ है। अब जो भी डिवाइसेस से कनेक्टेड रहेगा उसे इंटरनेट एक्सेस नहीं मिलेगा। एक्सेस एक टाइम मिलेगा, बट यानी कि एक जो फर्स्ट ब्राउजर को ओपन होगा, बट उसके बाद जो उस पर्टिकुलर उसके वेबसाइट पर जाना होगा तो वो नहीं जा सकता है। जैसे कि अभी अगर कुछ भी सर्च करेंगे तो एक बार विंडो खुलेगा, उसके बाद नहीं खुलेगा। फेसबुक तो मैंने ब्लॉक किया हुआ। चलिए इंस्टाग्राम देखते हैं, इंस्टाग्राम के तो इतना तो खुला, बट इसके बाद अब ये नहीं खुलता रहेगा। इसे अब जो अभी हम क्लिक करेंगे तो ये नहीं काम करेगा। देखिए जैसे कि इस पर क्लिक करें, बट ये राउंड राउंड तो घूमेगा यहाँ, बट ये काम नहीं करेगा इंस्टाग्राम। फिर अगर कोई और सर्च करेंगे तो वो तो आ जाएगा, बट उसके बाद इंस्टाग्राम सर्च, उसके आगे जो सर्च होना है वो नहीं सर्च हो पाएगा। अगर चलिए जैसे कि हम PMO अगर सर्च करते हैं तो देखिए यहाँ तक तो आता है, बट इसके आगे ये सर्च नहीं कर रहा, क्योंकि हमने इसके इंटरनेट को पॉज किया हुआ है। और यहाँ पर देख सकते हैं दिस साइट कैन नॉट बी रीच्ड, यहाँ पर लॉन्गर रिस्पॉन्स ले रहा है, इस वजह से ये काम नहीं कर रहा। लेकिन यहीं पर अगर हम इसे एक्सेस ऑन करते हैं, चलिए एक्सेस ऑन हो गया है। अब इसमें अगर हम कुछ सर्च करेंगे तो देखिए जैसा कि ये वेबसाइट वहाँ पॉज को केबल हटाए हैं और यहाँ ये वेबसाइट खुल गया है। तो इस तरह से आपका ये काम करेगा पेरेंटल कंट्रोल। अगर आप लगाना चाहते हैं तो इसमें लगा सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से आप इस राउटर TP-Link के TLWR820N में लगा सकते हैं पेरेंटल कंट्रोल, जहां कि आप कंट्रोल दे सकते हैं किसी भी स्पेसिफिक डिवाइस या फिर एक स्पेसिफिक आदमी को, उसके सारे डिवाइस को कंट्रोल करके कि वो क्या वेबसाइट विजिट नहीं करेंगे। जब भी लगाएं पेरेंटल कंट्रोल तो दोस्तों आपने देखा कि जो फर्स्ट आइटम थे, यानी एक बार तो ये सर्च करेगा, बट उसके बाद उस वेबसाइट पर कंप्लीटली उसको लेकर के नहीं जाता है। यानी कि अगर लिखा फेसबुक तो फेसबुक का पूरा विंडो खुलेगा, बट उसके एक्चुअल वेबसाइट पर नहीं ले जाएगा। तो इस तरह से ये काम करता है। ऐसा रहता कि सब बिल्कुल ही नहीं जाना चाहिए तो काफ़ी बढ़िया रहता, बट ऐसा नहीं है। एक बार सर्च कर जाता है उसके बाद लेकिन नहीं जाने वाला है। तो इसमें आप कंट्रोल कर सकते हैं किस टाइम पे कितना वेबसाइट का जो या कोई भी इंटरनेट है एक्सेस कर सकता है। 2 घंटा 4 घंटा टाइम भी ड्यूरेशन लिमिट कर सकते हैं कि 4 बजे से लेकर 6 बजे के बीच ही काम करेगा। तो आप इसका इस्तेमाल अपने अगर बिजनेस करते हैं तो उसमें भी कर सकते हैं, या फिर स्टूडेंट्स अगर कोई स्टूडेंट स्टडी करता है उसे भी लगाकर दे सकते हैं, जिससे कि वो अनऑथराइज वेबसाइट वगैरह पे नहीं जा सके। जो रिस्ट्रिक्टेड होने वाला है वहाँ को आप रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं और उस पर वो नहीं जाएंगे। आई होप दोस्तों कि आप इस वीडियो को देखने का समझ गए होंगे कि किस तरह से पेरेंटल कंट्रोल काम करता है और किस तरह से आप इनेबल कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव रहा तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे कि लेटेस्ट वीडियो अगर अपलोड होंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएंगे।